नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट अड्डा 24 पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेलेक्टेड हैं, मोस्ट हैं, तो वो प्रश्न सेलेक्ट किए हैं आपके क्लास के लिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिएगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बहुत हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए सीपीयू को, ऑप्शन नंबर बी है हार्ड डिस्क को, ऑप्शन नंबर सी है कीबोर्ड को, ऑप्शन नंबर डी है माउस को। मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का मुख्य भाग है, जो सभी गणनाएं और नियंत्रण करता है। इसे प्रोसेसर या मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। सीपीयू का ब्रेन जो होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, वो सीपीयू होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन है ए प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी है माउस, ऑप्शन नंबर डी है मॉनिटर। तो सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस। बाकी की प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है और सीपीयू आउटपुट है। ठीक है ना। यानी कि कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन जैसे उपकरण इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, जिससे डेटा कंप्यूटर में डाला जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? ऑप्शन है ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी है स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी है प्रोसेस। तो इसका सही उत्तर होता है मित्रों आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से निकलने वाले काम होते हैं, जैसे कागज को प्रिंट करता है, इसलिए इसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें मित्रों आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स को, ऑप्शन नंबर बी एलन ट्यूरिंग को, ऑप्शन नंबर डी स्टीव जॉब्स को। सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था। यही आधुनिक कंप्यूटर की नींव थी। ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ए प्राइमरी मेमोरी का, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी मेमोरी का, ऑप्शन नंबर सी है कैश मेमोरी का, ऑप्शन नंबर डी है इनपुट डिवाइस का। सही उत्तर हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हार्ड डिस्क डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है और इसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। हार्ड डिस्क जो स्थायी रूप से इसको संग्रहित करता है और इसको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न कह रहा है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी है यूटिलिटी। तो सही उत्तर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का भाग होता है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट, लेटर, रिपोर्ट आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, इस तरीके की चीज़ें जो है बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको नोट आउट करना है, प्लस सॉर्ट आउट भी करना है। इस चीज़ों को ब्रेन में आपको हमेशा बिठाते चलना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जिसमें कंप्यूटर आता है। तो काफ़ी सारे एग्जाम हैं, एमपी पुलिस हो गया, एसएससी दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी के और एग्जाम हो गए, पटवारी का एग्जाम हो गया, पीएससी का एग्जाम हुआ। इसमें कंप्यूटर 10 नंबर का 12 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप मेरी क्लास लेते जाइए, हर रोज ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए ये वीडियो, और आपके एग्जाम के लिए ये वीडियो, आपके नॉलेज के लिए ये वीडियो। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाइनरी सिस्टम में केवल कितने अंक होते हैं? बाइनरी सिस्टम में केवल कितने अंक होते हैं? ऑप्शन है ए 2 अंक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 8 अंक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 10 या फिर 16। तो सही उत्तर हो जाएगा 0 और 1।
0 और 1, ऑप्शन नंबर 2 0 और 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाइनरी में के लिए इतने ही अंक होते हैं, 0 और 1। बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 होता है, इसी के बेस पे कंप्यूटर सारा कार्य करता है, सारा काम इसी पे कंप्यूटर करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट करनी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, www का फुल फॉर्म क्या होता है। www हमने देखा होगा कि www चीज़ें लिखी जाती हैं, फिर ऐसे करके .com लिखा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर डी है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब, ऑप्शन नंबर डी है वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड। सही उत्तर हो जाएगा इसका वर्ल्ड वाइड वेब। www का आविष्कार बर्नर्ड ने इन्होंने 989 में किया था। इसी पर आज इंटरनेट की साइट चलती है, पूरी इंटरनेट की साइट आज इसी पे चलती है, www पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर बी है इजी मेल, ऑप्शन नंबर सी है इम्प्रेस मेल, ऑप्शन नंबर ई है एक्स्ट्रा मेल। सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसमें पे और ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। ठीक है ना, रेट ट्रांसफॉर्मेशन भी ये चीज़ें डिसाइड करता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक बाइट में कितने बिट होते हैं। एक बिट में कितने बाइट होते हैं। एक बिट में कितने बिट हो सॉरी एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मॉनिटर को क्या कहा जाता है। मॉनिटर को क्या कहा जाता है। मॉनिटर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सही उत्तर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो प्रोसेस किए गए डेटा को स्क्रीन में दिखाता है। ठीक है ना, जो डाटा हम बेसिकली डालते हैं उसको स्क्रीन में दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या है। एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है कंप्यूटर की गति को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी है वायरस को बचाना, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी है रैम को साफ करना। सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर के वायरस को बचाना, कंप्यूटर के वायरस को बचाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर के वायरस को बचाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिस्टम को हानिकारक फाइलों से बेसिकली यह सुरक्षित करता है। सिस्टम को हानिकारक फाइलों से यह सुरक्षित करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है विंडोज किसका उदाहरण है। विंडोज किसका उदाहरण है। ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर सी है हार्डवेयर का, ऑप्शन नंबर डी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ऑप्शन है ए सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाने का अधिकार है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है मित्रों। आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में। अगला प्रश्न है पाइथन किस प्रकार की भाषा है। पाइथन किस प्रकार की भाषा है। ऑप्शन है ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है हाई लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है बाइनरी लैंग्वेज। तो सही उत्तर हो जाएगा हाई लैंग्वेज। पाइथन एक आसान और लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग एआई, वेब डेवलपमेंट और डेटा साइंस में होता है। पाइथन एक आसान और लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग एआई, वेब डेवलपमेंट और डाटा साइंस से होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न है ब्लूटूथ। अगला प्रश्न है ब्लूटूथ तकनीक किस पर आधारित है। ब्लूटूथ तकनीक किस पर आधारित है। ऑप्शन है साउंड वेव्स पर, ऑप्शन नंबर डी इंफ्रारेड वेव्स पर, ऑप्शन नंबर बी है रेडियो वेव्स पर, ऑप्शन नंबर डी है माइक्रोवेव्स पर। तो सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोवेव्स पर। जो ब्लूटूथ की तकनीक है वो माइक्रोवेव्स पर आधारित होती है। ब्लूटूथ कम दूरी पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए वायरलेस एक तकनीक की है जो कि 10वीं शताब्दी में द वाइकिंग राजा हेल्ड ब्लूटूथ के नाम से इसका नाम पड़ा था। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा, कंप्यूटर के टॉप 15 प्रश्न सीखे। आप हर रोज ऐसे कंप्यूटर के प्रश्न सीखते रहेंगे। हमारी क्लास को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर करें। हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, न्यायशास्त्र, भूगोल, खगोल शास्त्र, सभी तरीके की चीज़ें, ज्ञानवर्धक चीज़ें, हर चीज़ आपको सिखाता रहेगा। सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन और रात दोनों शुभ हो।